अस्सलाम वालेकुम चारों के बच्चों। गुज़िश्ता वीडियो में हम सबक इंसाफ को पढ़ चुके हैं, जिसमें एक बड़ी शख्सियत हजरत अली रज़ी का फैसला सुनाया गया था। आपको मैं यहाँ पर फिर एक बार बता दूं मैं हजरत अली रज़ी के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली रज़ी इसका दरवाजा है। तो यहाँ पर उनके जो फैसले होते थे उसमें एक मौके का एक वक्त का जिक्र है कि एक यहूदी आपसे सवाल करने के लिए आया। उसकी गर्ज़ गायत ये थी कि असर का वक्त था और जवाब काफी तवील रहेगा, जिससे उनकी असर की नमाज चली जाए। लिहाजा उसने सवाल किया कि ए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि अंडे देने वाले जानवरों के नाम क्या है गिनवाइए, और बच्चे देने वाले जानवरों के नाम क्या है गिनवाइए। वो ये सोच रहा था कि ये नाम गिनवाए तक इनकी असर की नमाज ज़ाहिर हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने आपको इल्म व हिकमत से नवाजा था, इसलिए आपको इल्म का दरवाजा कहा गया। हज़रत अली ने एक जुमले में इसका जवाब दे दिया। जवाब ये था कि ऐसे जानवर जिसके कान नजर आते हैं वो बच्चे देते हैं, ऐसे जानवर जिसके कान नजर नहीं आते वो अंडे देते हैं। एक जुमले में शख्स का जवाब मिल गया। इस तरह हम हमारे सबक में वो इंसाफ के मामले को भी हम देखें। ठीक है, देखते हैं मछली बयास क्या है। ये इसलिए होता है कि आपके अंदर ये इस्तेलाह पैदा हो, ये लिखने की सलाहियत पैदा हो। इसमें सबसे पहले लफ्जियात है और इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। एक लफ्ज जिस हर्फ पर खत्म हो रहा है उस हर्फ से दूसरा लफ्ज शुरू करें जो नून पर खत्म हो, और फिर उसी हर्फ से ऐसा लफ्ज लिखें जो नून गुना पर खत्म हो। जैसे रात, मिसाल दी गई किताब में, तीन, उसके बाद तख्तियां। ठीक है, अब हम इन अल्फाज को देखते हैं। दरहम, मीम से मगन हमने लिखा, और फिर मीम से मां। फिर यहां देखिए हिसाब, बे से बदन, फिर बे से बयान। फिर आगे देखिए मुसाफिर, रे से रोगन, फिर रे से लिख रहे हम राम, जैसे स्कूटर राम, चलाने वाला, स्कूटर चलाने वाला राम, रास्ते पर चलने वाला। पास, सीन से सुतून, फिर सीन से समा। सही है पे खत्म हुआ, हैवान नून पे खत्म हुआ है, हैवानों नून पे खत्म हुआ, है से शुरू हुआ, नून पे खत्म हुआ। ये इस तरह आपको, अब ये अल्फाज आपके सामने है, आप इन अल्फाज के अलावा दूसरे अल्फाज भी आप लिख के इस मसले को मुकम्मिल कर सकते हैं। पैटर्न के तौर पर आपको ये दिखाया गया। अब देखिए, ये हम लफ्जियात यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा में अलिफ सवाल को देखे थे। इसमें बे सवाल क्या है, देखिए यहां पर आप सबक की खानदही कीजिए पहले, तो आपको वो अल्फाज ज़हन में रहेंगे। यहां पर दिया जा रहा है कि इस सवाल नंबर 1 में ये जो अल्फाज है इसमें एक लफ्ज सही है, बाकी के अल्फाज गलत है, और वो लफ्ज किताब में आया हुआ है। तो क्या करना मालूम, इसमें जो लफ्ज हमको सही दिख रहा है उसको अंडरलाइन करना, निशानदेही करना, और इस लफ्ज को कॉस में लिखना। जैसे यहां पर ये शीरखुरमा में खोरमा दिया गया, ये शीरखुरमा में कैमीन का खुरमा दिया गया, इसमें खैरे में मलिक दिया गया शीरखुरमा, इसमें खोरमा दिया गया। तो हम किताब में पढ़े, मामी जान ने शीरखुरमा लजीज बनाया था, तो ये शीरखुरमा यहाँ से इसको अंडरलाइन करें और यहाँ पर इसको लिख दिए। ये लफ्ज किताब में मौजूद है, अगर हम सबक पढ़ेंगे तो वो लफ्ज उसको मिलेगा। अब उसके बाद देखिए मुसाफिर, इसमें स्वाद दिया गया है, इसमें सीन दिया गया है, इसमें से दिया गया है, और इस यहाँ पर ये दिया गया है। तो हमको मालूम है पहला मुसाफिर, दूसरा मुसाफिर, तीसरा मुसाफिर पढ़े थे, मीम सीन अलिफ फेर मुसाफिर। इस लफ्ज को अंडरलाइन करें और यहाँ पर खौस में लिखे। उसके बाद है अकलमंद में अलिफ खाफ दिया गया, यहाँ पर अलिफ खे दिया गया है, यहाँ पर ऐन खैन, ऐन खाफ, और फिर यहाँ पर खे दिया गया। तो ये अकलमंद सही है, ऐन खाफ लाम मीम नून दाल, ये अकलमंद हम अंडरलाइन करें और फिर खौस में लिखे। यहाँ पर दरहम में है, ये दरहम में है, ये दरहम दो जश्नी है, और यहाँ पर डाल दिया और कह दिया, इसलिए डाल रहे हैं मीम दरहम से ही अंडरलाइन करें और खास में लिखे दरहम, जो किताब में मौजूद है लफ्ज़ सबक में आपके। उसके बाद ये फैसला, इसमें से दिया गया, इसमें सीन दिया गया, इसमें
सीन और झटका दिया गया, ये है और यहाँ पर स्वाद, तो ये फैसला सही है, फे ये स्वाद लाभ है का फैसला सही है, इसको हम यहाँ पर पॉज में लिखे। इस तरह आप भी इन अल्फाज को, सवाल को और जवाब को अपनी नोटबुक में लिखिए समझ के। इसके बाद देखिए आगे दो जश्नी है, सवाल है, इसमें दिया जा रहा है कि यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, अल्फाज को इस अलामत का इस्तेमाल करके मुकम्मल कीजिए, यानी मिलाकर लिखिए। ये अलामत क्या है? ये अलामत दो शोशे दिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब है एक हर्फ दो बार आता है, उस पर ये तजदीद की अलामत लगाई जाती है। अलिफ पे, बेअलिफ, बे पर वजन पड़ रहा है और ये लफ्ज हर्फ दो बार आ रहा है लफ्ज में। अब्बा, इसे बनता है अब्बा, यहाँ लिखे हम अब्बा और ये बे के ऊपर तजदीद लगाया है। जिस हर्फ को दो बार लिखना है, इस हर्फ को हम एक बार लिखे, हर्फ के ऊपर तजदीद की अलामत लगाए से इस हर्फ पर वजन पड़ रहा है और ये हर्फ दो बार पढ़ा जा रहा है। अब बा, इस तरह से मिट्टी, इस तरह से सच्चा, मजीद और अल्फाज यहाँ पर है, आप उनको लिखकर मुकम्मल कीजिए। तसल्जुल के साथ देखते हैं हम लिखना इस्तेदाद में हम मजाहिर को अंजाम दे रहे हैं। अभी हमने देखा लफ्जियात क्या था, इसके आगे है ज़बान शनासी। देखिए जबान, यहां पर जबान यानी तेलुगु जुबान, अरबी जुबान जो अदब होता है वो, और शनासी पहचानना। यहां पर जुमले को पहचानना होता है कि जुमले की कैफियत क्या है, जुमले में आने वाले अल्फाज क्या है। कोई जुमला बनाने के लिए एक कायदा होता है, उसूल होता है, एक ज़ाब्ता होता है, जिसे कवायद कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है कवायद। तो इसमें आपके पास दो चीजें दी गई हैं, इसमें आम, इसमें खास। इन दो चीजों को हम देखते हैं क्या चीज है। देखिए इसके माने नाम है, किसका नाम, किसी फर्द का नाम या चीज का नाम या मुकाम का नाम। आम के माने वो कई चीजें हो सकती, कई अफराज होते हैं, जैसे लड़कियां हैं, फूल है, फूल, लड़कियां, ये जो नाम है ये कई हो सकते हैं। फूल खूबसूरत है, यहाँ पर फूल इसमें, और ये जुमला आम है, फूल खूबसूरत है, लड़कियां खेल रही हैं, ये जुमला भी आम चीज को जाहिर कर रहा है, लड़कियां आम। खास क्या है, जैसे फूल की जगह अगर हम यहाँ गुलाब ले लें तो गुलाब खास हो गया, गुलाब का फूल खूबसूरत है, तो यहां पर ये हो गया खास। और ये नाम है, गुलाब नाम, इसमें खास हो गया है, ये कहला है गुलाब, इसमें खास। और यहां पर ये कहला है इसमें आम। इसमें लिखता है कि इमारत, इमारत खूबसूरत है, इमारत कई हो सकते हैं, आम चीजें। फिर कोई एक हम इमारत का नाम ले लें खास, जैसे चार मीनार है, चार मीनार, ये खास इमारत है, इसको कहेंगे। इसम हो गया है, नाम है, किसका नाम है, खास इमारत का नाम है, इसमें खास हो गया। मक्का मस्जिद, इसमें खास है। मस्जिद कई हो सकते मस्जिद, तो वो यहाँ आम में आएंगे। मस्जिद खूबसूरत है बोलते, ये आम जुमला हो गया। मक्का मस्जिद खूबसूरत है बोलते, ये खास जुमला हो गया। हम किसी एक खास चीज को जाहिर करेंगे तो वहां वो नाम इसमें खास कहलाएगा। अगर वो आम यानी कई है तो वो कहलाएगा इसमें आम। इस तरह आपने इसमें आम, इसमें खास को समझने के लिए दोनों को एक साथ हम यहाँ पर समझाया आपको, दो एक साथ देखेंगे, दोनों का तहावुल करेंगे तो आपको ये चीज आसानी से समझ में आएगी। तो अब हमको मालूम हुआ इसमें आम की तारीफ क्या है, यानी कई अफराद, एक ही किस्म के कई अफराद या फिर एक ही किस्म की चीजें या फिर एक ही किस्म के मुकामात, इसके आने वाले नामों को हम इसमें आम कहेंगे, जुमलों को भी इसमें आम कहेंगे। जैसे इमारत खूबसूरत है जुमला है, ये इसमें आम का जुमला है, इमारत खूबसूरत है। और यहां पर चार मीनार देखने के काबिल मुकाम है या इमारत है, मक्का मस्जिद देखने के काबिल इमारत है, देखने के काबिल मुकाम, ये जुमला होगा। या चार मीनार खूबसूरत है, ये इसमें खास का जुमला होगा, ये इसमें आपका। तो इसमें आपको आपकी रसी किताब में जुमले दिए गए हैं, तो आप
ان کو اشخاص میں کون سے جملے آتے ہیں اور مقام میں کون سے جملے آتے ہیں، اشیاء یعنی چیزوں میں کون سے جملے آتے ہیں، آپ اس کی درجہ بندی کر کے لکھنا ہے، علیحدہ کر کے لکھنا ہے. جیسے مدثر اچھا لڑکا ہے، یہ اشخاص میں ہے. 4 منٹ دارج امارت ہے، یہ مقام میں آئے گا. ہندوستان ہمارا وطن ہے، یہ بھی مقام میں آئے گا. کوہ نور ایک مشہور ہیرا ہے، یہ اشیاء میں ہے، چیزوں میں. تو یہ آپ اس کی درجہ بندی کر کے اس کو الگ الگ کر کے لکھیے. اس میں عام اسم خاص کی تعریف یاد کیجیے جو درس کتاب میں موجود ہے، اور اس میں عام کے چند جملے آپ اپنے طور پر سوچ کر لکھیے. اس میں خاص کے چند جملے آپ اپنے طور پر سوچ کر لکھیے. اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ زبان شناسی میں قواعد کیا ہے. اس کی جو ہے نا درجہ بندی کی جاتی ہے، اس کو علیحدہ پیش کیا جاتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، کیا چیز ظاہر کر رہی ہے، جملے کی کیفیت کیا ہے، خوشی کو ظاہر کر رہی ہے، غم کو ظاہر کر رہی ہے، ماضی کو ظاہر کر رہی ہے، مستقبل کو ظاہر کر رہی ہے، یا حاضر کو ظاہر کر رہی ہے، غائب کو ظاہر کر رہی ہے، یا پھر واحد کو ظاہر کر رہی ہے، جمع کو ظاہر کر رہی ہے، یا پھر مذکر کو ظاہر کر رہی ہے، مؤنث کو ظاہر کر رہی ہے. یہ چیزیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں قواعد میں. اسی کو کہتے ہیں زبان شناسی. اللہ حافظ. آئندہ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ.